जी, आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने मेजॉरिटी यानी 3 जजेस ने ट्रिपल तलाक को पर फैसला लेते हुए ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, जो बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा एपेक्स कोर्ट भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट द रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें राइट टू प्रैक्टिस, प्रीच, राइट टू प्रोपोगेट द रिलीजन के राइट्स देता है। और ये फंडामेंटल बुनियादी हुकूक है, जिसको बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट टच नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। मैं अब कुछ कहूंगा तो जल्द हो जाएंगे, हम वेट करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड पर। अभी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक रुकन से बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग रखी गई है, जो स्टैंड उसमें निकलेगा हम उसके पाबंद रहेंगे। और अभी तक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का भी कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया है और जल्द आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर का स्टैंड होगा वही हम सबका स्टैंड रहेगा। मगर मैं इस बात को यहां पर बताना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त लाल किले से अपने भाषण देते हुए ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, मुस्लिम खवातीन के साथ इंसाफ होना चाहिए। कैसा शख्स ये कह रहा है कि जो खुद अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सका, वो शख्स ये कह रहा है कि मुस्लिम खवातीन के साथ इंसाफ होना चाहिए। आप बताइए, अगर यशोदा बहन के पास ट्रिपल तलाक का प्रोविजन या मोदी के पास ट्रिपल तलाक का प्रोविजन अगर होता तो आज यशोदा बहन आजाद होती थी। ना मोदी अपनी बीवी को रख रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, वो इसलिए कि उनके पास ट्रिपल तलाक का प्रोविजन नहीं है। ट्रिपल तलाक का प्रोविजन ये है कि अगर जिंदगी अपनी बीवी के साथ जीना बीवी को और शौहर को मुहाल हो जाए, मुमकिन ही नहीं है, तब ये गुंजाइश रखी गई है। और इंस्टेंस ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारे उलमाए कराम ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हम सब मानते हैं। इंस्टेंस ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, अन इस्लामिक है, ठीक है। यहां पर मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीव है 25 आर्टिकल 25 पर मेरा जो बिलीव है, मेरे जो रिलीजन का बिलीव है, आज के इस फैसले से वो बिलीव को हर्ट हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने डोर ओपन किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहां पर नाफिज करने का। और मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जैसी जमीन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कयामत तक नाफिज नहीं हो सकता, इसलिए कि यहां पर मल्टीपल कल्चर है, मल्टीपल कस्टम है, मल्टीपल लॉस है। यहाँ की खूबसूरती जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस है। तमाम बहुत सारे मजहब के मानने वाले यहाँ पर रहते हैं, लैंग्वेजेस कई बोले जाते हैं। यही ब्यूटीनेस है हमारे देश की, और इस देश के ब्यूटीनेस को खत्म किया ही नहीं जा सकता। तो मैं वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। हो सकता है इशरत जहां या शाहबानू केस में जो तहरीक हिंदुस्तान में उठी थी, जो कांग्रेस ने जब गलती की थी, आज बीजेपी कर रही है, वो तहरीक फिर से हिंदुस्तान में उठेंगी। हो सकता है कोई संजीदा स्टैंड भी लिया जाए, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें इंतजार करना ही है। आज शाम तक बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम स्टैंड लेंगे, हम उसके पाबंद रहेंगे। जो अहकामात वहां से जारी होंगे उसके लिए जमहूरी अंदाज में इसको बचाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल में भी मुदाखलत है, शरीयत में भी मुदाखलत है। ये दोनों चीजों को बचाने के लिए हम स्ट्रगल करने के लिए आगे आएंगे और इसको बचाने तक दम नहीं लेंगे।